आज मैं जिस चीज़ या जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ, वह टॉपिक एक ट्रेडर के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है उसकी जर्नी में। इसका नाम है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। जो टॉपिक है ट्रेडिंग साइकोलॉजी, एक्चुअली ट्रेडिंग इमोशनल डिसिप्लिन ये सब भी उसमें इंक्लूडेड है, जिसमें कि जब ट्रेडर एक इमोशन से जूझ रहा होता है कि बहुत सारे इमोशंस उसके अंदर आ रहे होते हैं, फियर, ग्रीड, फोमो और बोरिंग, कुछ भी काइंड ऑफ कंडीशंस जो उसके साथ हो रही होती है, वो उसको मैंने एक नोट्स के फॉर्म में डिफाइंड किया है और इसमें हर वो मेन पॉइंट्स हैं जो कि मैंने अपनी लाइफ में फेस किया और हर एक ट्रेडर फेस करता है, जहाँ तक मैंने देख ऑब्जर्व किया है इस चीज़ को। तो इसके लिए मैंने एक नोट्स बनाया है और इस चीज़ को अ, लगभग 9 पॉइंट्स हैं इसमें, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे और बेहतरीन सब टॉप क्लास पॉइंट्स हैं, जिससे एक ट्रेडर को क्या करना चाहिए और किस चीज़ क्या चीज़ करने से बचना चाहिए, हर वो चीज़ का इसमें डिस्कशंस है लिखा हुआ और इसका सॉल्यूशन भी है इसमें। तो क्लास उसको स्टार्ट करेंगे। डिसिप्लिन, एक ट्रेडर जो डिसिप्लिन होता है उसके लिए, डिसिप्लिन ट्रेडर के लिए क्या-क्या ज़रूरती चीज़ें होती हैं। प्रोफेशनल ट्रेडिंग नोट्स है इसका, ठीक है? ये जो है प्रोफेशनल ट्रेडिंग नोट्स है, इमोशनल डिसिप्लिन इन ट्रेडिंग विथ एग्जांपल, टिप्स एंड सॉल्यूशन, ये सबके साथ है। इमोशन से नहीं सिस्टम से ट्रेड करो, राइट? ये मेरा मोटो है, राइट? इमोशन से नहीं सिस्टम से ट्रेड करो, बिकॉज़ एक ट्रेडर के पास जब सिस्टम होगा तभी वो सही डिसीजन ले पाएगा सिस्टम के साथ, ठीक है? पहला टॉपिक है इमोशन, इमोशनल डिसीजन क्या होता है, राइट? एक सबसे बड़ा पहला सवाल आता है कि इमोशनल डिसीजन क्या आता है, क्या होता है इमोशनल होके कैसे इंसान डिसीजन लेता है। जब जब एक ट्रेडर अपना कोई जब ट्रेडर अपने ट्रेडिंग सिस्टम या स्ट्रेटजी को छोड़कर फियर, ग्रीड एंड होप या स्ट्रेस के बेस पर डिसीजन लेता है, उसे इमोशनल डिसीजंस कहते हैं और उस डिसीजंस के अकॉर्डिंग जो ट्रेड मारा जाता है उसे इमोशनल ट्रेडिंग कहा जाता है, राइट? तो ये जो पॉइंट्स हैं बिल्कुल ही इमोशनल डिसीजन बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है, क्योंकि फियर, ग्रीड एंड होप ये ट्रेड चल जाएगा नहीं चल जाएगा ऐसा करके ये, और स्ट्रेस में ले लिए, कुछ भी सोच रहे थे दिमाग में, बहुत स्ट्रेस था बट फिर भी ट्रेड पंच कर देते हैं कितने ट्रेडर्स, तो वो भी एक मिस्टेक है। तो इमोशनल डिसीजन ये हुआ इसका आंसर। दूसरा टॉपिक रहेगा हमारा, कितने प्रकार के इमोशंस होते हैं ट्रेडिंग में, राइट? इसका सॉल्यूशन पे भी जाएंगे हम लोग। तो ट्रेडिंग में एक्चुअली इमोशंस होते हैं बहुत सारे प्रकार के, इतने सारे प्रकार के, मैं एक एक करके बताता हूँ, जिसका एग्जाम्पल के साथ हम लोग कैसे इसको टैकल कर सकते हैं वो भी बताएंगे। फियर एक सबसे बड़ा डर होता है एक ट्रेडर को, नुकसान का। देखो, नुकसान का डर, राइट? नुकसान का डर या प्रॉफिट होने का, प्रॉफिट लूज होने का डर। जब आपके ट्रेड आपका फेवर में चल रहा होता है, लाइक ऐसा ऐसा करके ट्रेड फेवर में चल रहा है और एक झटके, मान लेते हैं आप यहाँ ने बाई किया था और एक झटके में आके ऐसा स्टॉप लॉस पे आ जाता है, तो ट्रेडर का हालत खराब हो जाता है, उसको डर लगने लगता है और वो होल्ड करना छोड़ देता है और वो सेल आउट यहीं पे कर देता है। हो सकता था ये प्राइस एक्चुअली बाद में रिफ्लेक्ट हो जाए, ताकि बाद में प्रॉफिट में हो जाए, बट वो ट्रेडर ऐसा नहीं करता है। वो ट्रेड अपने इलॉजिकल डिसीजंस पे ट्रेड काट देता है। तो वो उसका फियर के कारण उसने सोचा कि लॉस हो जाएगा मेरा कुछ पैसा, इसलिए वो ट्रेड काट देता है। एग्जाम्पल के लिए, ट्रेड जल्दी एग्जिट कर देना, राइट? ये एग्जाम्पल्स हैं उसके, ट्रेड को जल्दी एग्जिट कर देना, काइंड ऑफ। सेकेंड, दूसरा है ग्रीड, ज़्यादा प्रॉफिट लेने की चाहत। आपका टारगेट आ चुका है, लाइक मेरा टारगेट है 1:3, अगर मैं वेट करूं कि 1:5 जाएगा, 1:7 जाएगा, एक ब्रेकआउट आ जाएगा तो और पैसा मिल जाएगा मुझे, ऐसा ये ग्रीड का चक्कर में नहीं रहता। उसके बाद आपका टारगेट हिट हुआ हुआ एक ट्रेड भी स्टॉप लॉस हो सकता है, राइट? क्योंकि वो टारगेट हुआ हुआ भी आपका स्टॉप लॉस हो सकता है, इसीलिए टारगेट के बाद भी ट्रेड होल्ड करना, राइट? ये एक बड़ी मिस्टेक है। ग्रीड, एक ये हुआ फियर और ग्रीड, दो चीज, और एक होप, ठीक है? तीसरा नंबर है होप, लॉस होने के बाद भी ट्रेड को होल्ड करना, राइट? ये गलत चीज़ है। लॉस होने के बाद भी आप अगर उम्मीद रख रहे हो कि मार्केट आपके डायरेक्शन में चलेगा, शायद वापस आ जाए, राइट? एक दो बार होता है कि आपका स्टॉप लॉस होने के बाद, ऐसा आपका स्टॉप लॉस हिट होने के बाद मार्केट चलने लगे, बट यदि ऐसा एक दो कंडीशंस में ही होता है, ये जो आपका यही डिसिप्लिन आपका खराब कर देगा। मान लेते हैं आपने ब्रेकआउट पे ट्रेड किया, आपका स्टॉप लॉस हो गया और उस दिन क्रैश हो जाए मार्केट और आपने होल्ड करा, सोचा कि ये आ जाए, आपका पूरा कैपिटल खा जाएगा ये सेल ऑफ,
राइट? मैंने अपने पास्ट में ऐसी मिस्टेक्स की हैं। दैट इज़ व्हाई ये डिसिप्लिन में सबसे बड़ी चीज़ है होप भी नहीं करना। स्टॉप लॉस है तो स्टॉप लॉस एक्सेप्ट करो। स्टॉप लॉस आपका फ्रेंड है, राइट? वो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। स्टॉप लॉस लेने से मत डरो, कंटिन्यूअस स्टॉप लॉस लो। इट इज़ ओके, बट एक बड़ा लॉस से अच्छा है स्टॉप लॉस छोटा-सा, राइट? अब चलते हैं रिवेंज ट्रेडिंग। रिवेंज क्या होता है? गुस्से में बिना सोचे-समझे दोबारा ट्रेड लेना बिना एनालिसिस के, राइट? गुस्से में रिवेंज ट्रेडिंग उसी को कहते हैं। कुछ भी लॉजिक लगा के अपना आपने मान लेते हैं कुछ भी कैंडल का हाई ब्रेक देख लिया या फिर कुछ कोई सा भी सेटअप आप बायर्ड्स हो चुके हो, जब आप रिवेंज के मूड में होते हो तो कुछ भी सेटअप ढूंढ के आप बस ट्रेड करना चाहते हो, राइट? पहले लॉस का बदला लेने की कोशिश। जो पहले लॉस में आपका मान लेते हैं इसमें नुकसान हुआ, इसमें नुकसान हुआ बहुत बड़ा, अब फिर से आप कैपिटल डाल के करोगे फिर से ट्रेड की जबरदस्ती ट्रेड करना चाहोगे तो वो तो आपका कैपिटल खा ही जाएगा पूरा। तो ये चीज़ नहीं करनी होती है भाई। इन सब चीज़ों से हमें बचना चाहिए क्योंकि रिवेंज और होप, ग्रीड, फ़ियर ये सब बहुत खतरनाक इमोशंस हैं। एक ट्रेडर के लिए बहुत घातक साबित होता है। ओवर कॉन्फिडेंस, राइट? देखो, ओवर कॉन्फिडेंस में भी एक ट्रेडर गलती करता है। कुछ जीत के बाद रूल्स तोड़ देना, राइट? अगर कोई मान लो बैक टू बैक प्रॉफिट्स कर रहा है, बैक टू बैक प्रॉफिट कर रहा है बस, उसके बाद वो रूल तोड़ देता है लाइक हम अब मुझे सब आता है लाइक ये वाला माइंडसेट आ जाता है उसमें, अब जहाँ तहाँ वो बाय कर रहा है। ये चीज़ गलत है। उसके लिए बाद में वो ड्रॉ डाउन फेज़ में भी घुस सकता है ओवर कॉन्फिडेंस के कारण, तो उसको अपने रूल्स के अकॉर्डिंग ही चलना है। और फोमो ये भी एक जेन्युइन चीज़ है, सबको होती है मार्केट में कि मार्केट मिस होने का डर, लाइक अभी ट्रेड बना भी नहीं है और आपने फोमो में एंट्री मार दी। मेरा सेटअप है, मान के चलते हैं कुछ भी ऐसा, आपने अभी सेटअप बना नहीं है, बिना देखो ठीक है ना, बिना सेटअप के एंट्री लेना, राइट? मेरा सेटअप है मान लेते हैं ब्रेकआउट फेलियर पे, मैंने ब्रेकआउट पे ही ट्रेड ले लिया मान के चलो, तो ये तो गलत हो गया ना। अब ब्रेकआउट फेलियर हो गया, मान लो फिर से कंटिन्यूएशन कर दिया, मेरा एंट्री यहाँ पे था, एक्चुअल एंट्री मेरी यहाँ होनी थी, बट मैंने यहाँ एंट्री करके पहले ही लॉस कर चुका है। तो ये एक इमोशन को बिगाड़ने का काम करता है, जो कि मुझे नहीं करनी चाहिए थी, राइट? ये सब चीज़ें हमें नोट डाउन करनी चाहिए। फोमो क्या, क्यों एक ट्रेड जाएगा दूसरा ट्रेड आएगा, राइट? तो ऐसा नहीं करना चाहिए, दूसरा ट्रेड के प्रति ध्यान देना चाहिए। अगर वो छूट जाए तो कोई बात नहीं, इट इज़ ओके। इम्पेशेंट, जल्दी रिजल्ट चाहिए चाहते हैं कोई भी, क्योंकि एक बात होती है, सबको जल्दी रिजल्ट चाहिए होता है लगभग स्टार्टिंग में सबको, बट टाइम लगता है, राइट? एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में बहुत सारा फेस देखना पड़ता है एक ट्रेडर को, तब जाके वो प्रॉपर सेटअप, ये देखो प्रॉपर सेटअप का वेट करना है। ऐसा इम्पेशेंट होके नहीं बैठना है, इसका यही सोल्यूशन है, राइट? ऐसा इम्पेशेंट नहीं बैठना है, आपको सेटअप का वेट करना है तभी जाके ट्रेड करना है। इम्पेशेंट होने से आप कहीं भी ट्रेड लोगे और उसमें भी लॉस होगा। फ्रस्ट्रेशन, बार बार लॉस होने से घबराहट, ठीक है? और बार-बार लॉस होने से घबराहट होना, डर लगना अंदर से, अरे बाप! मतलब मेरा लॉस हो जाएगा, बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। वी कैन नॉट अफोर्ड ऐसा होता है कि एक ट्रेडर नहीं अफोर्ड कर सकता बड़ा लॉस होना, बट ठीक है, वो कंज़र्वेटिव हो जाता है छोटा-सा रिस्क लेने के लिए और उसमें भी उसको डर लगता है लाइक ये पैसा भी चला जाएगा मेरा। तो ये भी फ्रस्ट्रेशन में नहीं लेना है उसको, थोड़ा प्लान के अकॉर्डिंग चलना है, प्लान छोड़ के रैंडम ट्रेडिंग करना, राइट? इसीलिए बोरडम, बोर्डम क्या है, बिना सिग्नल के भी ट्रेड लेना, मतलब सिर्फ कुछ तो करना है सोचकर एंट्री ले लिया, ये भी गलत है भाई। ये नहीं करना, बोरियत हो रही है, अब कुछ नहीं कर रहे, ठीक है एक ट्रेड ले लेता हूँ, टाइम हो चुका है मार्केट का, ट्रेड ले लेता हूँ एक, ये चीज़ नहीं करनी है। कभी काल कैजुअल ट्रेडिंग जो कहते हैं उसमें बड़ा रिस्क ले लिए, मान लो इसमें लॉस हो जाए बड़ा, तो एक कैपिटल खा सकता है किसी भी ट्रेडर का। ये सारे इमोशंस को आपको टैकल करना है। उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स आगे होंगे, लास्ट में मिलेगा आपको, आपको पूरा वीडियो देखना है। इमोशनल, थर्ड नंबर है मेरा, इमोशनल डिसीजन से क्या नुकसान होता है, राइट? इमोशनल डिसीजन से क्या क्या नुकसान होते हैं आप तो खुद जान रहे हो। देखो, पहला है कंटिन्यूस लॉसेस, राइट? कंटिन्यू लॉस होगा आपको और मेंटल स्ट्रेस भी बढ़ेगा आपका, राइट? और स्ट्रेटजी फेलियर भी लगेगा आपको कि मेरा स्ट्रेटजी काम नहीं कर रहा, डाउट होगा आप पे, आपको सेल्फ डाउट होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ एज अ ट्रेडर। आप पूरा दिन देते हो, पूरा दिन सोचते हो इसके बारे में, जब आप उतना मेहनत करते हो और जब आपको रिजल्ट नहीं मिलता एट द एंड, तो आपको अपना डाउट होने लगता है और स्ट्रेटजी भी डाउट होने लगता है, इसीलिए आप स्ट्रेटजी टू स्ट्रेटजी चेंज करते हो अपना स्ट्रेटजी हर बार। बट वो भी एक मिस्टेक है आपका, कैपिटल डैमेज होना, राइट? ये तो होता ही है ऑब्वियसली, अगर आपका लॉसेज होगा कंटिन्यू तो कैपिटल डैमेज होगा, राइट? लॉन्ग टर्म में डिसिप्लिन टूटता है, ये चीज़ है। लॉन्ग टर्म में अगर डिसिप्लिन टूट गया, आपका ट्रेडिंग में विश्वास उठ जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि डिसिप्लिन ही ऐसा चीज़ है कि आपको हमेशा मोटिवेट करता है कि लाइक मैंने रिजल्ट फॉलो किया, मैंने रूल्स को फॉलो किया, तो मेरे को प्रोसेस का रिजल्ट का पैसा मिलेगा। आपको आपको कुछ कुछ टारगेट्स भी मिलेंगे जो कि आपको मोटिवेट करेगा लॉन्ग टर्म में। चौथा नंबर है हमारा, प्रोफेशनल ट्रेडर्स
हाँ, जो कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स की इमोशंस को कैसे हैंडल करते हैं, राइट? कैसे हैंडल करते हैं वो लोग प्रोफेशनल ट्रेडर्स। ये सबसे बड़ा टॉपिक है इसमें, क्योंकि इसमें आंसर दिया गया है कि उसको कैसे टैकल करना है हमें। पहला नंबर है ट्रेडिंग प्लान बना के रखते हैं, राइट? प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करते हैं? ट्रेडिंग प्लान बना के रखते हैं। सबसे बड़ी बात है, ट्रेडिंग प्लान होने के बाद आपको कोई भी इमोशंस टच नहीं कर सकता। आपके पास एक एंट्री रहेगा, ये स्टॉप लॉस रहेगा, ये टारगेट रहेगा। बस इस तीनों के बीच में मार्केट यहाँ से चलना चालू किया और यहाँ से थोड़ा बहुत लॉसेस दिखाया, कंटिन्यूस जाके हिट कर दिया टारगेट। बस इतना ही होना चाहिए आपका, या नहीं तो यहाँ से घूम के आपका स्टॉप लॉस हो गया। ये होना चाहिए बस, ये होना चाहिए। इसके बीच में आपको कुछ नहीं देखना अगर आप बिगिनर हो तो, राइट? अगर आप एडवांस हो तो आप ट्रेलिंग का मेथड यूज़ कर सकते हो, स्विंग बाय स्विंग ट्रेल कर सकते हो, बट ऐसे नहीं। आपको वो सब एक टेक्निकल्स है, हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में, बट आपको कभी भी बिना बीच में कहीं रैंडमली एग्ज़िट नहीं करना है, बस इतना ही कहना है हमको, ठीक है? आप लोगों को फिक्स्ड रिस्क मैनेजमेंट ये करो। 1-2% का रिस्क लो, बड़ा लॉस होने से बचाता है ये, ठीक है? 1% का रिस्क लो हर ट्रेड में, 1 से 2% का, 1 से 2% का, और एक दिन में 2 से 3 ट्रेड कर सकते हो आप, बस। उससे ज़्यादा ट्रेड करोगे तो आप ये ओवर ट्रेडिंग की गिनती में आएगा। और 2-3 ट्रेड कब कर सकते हो? जब आपका 1 लॉस 1 प्रॉफिट हो, तभी आप तीसरा ट्रेड पंच कर सकते हो। यदि आपका 2 ट्रेड प्रॉफिट हो जाए, तो उस दिन ट्रेडिंग बंद हो जाएगी। यदि आपका 2 कंटिन्यू लॉसेस हो जाए, तो उस दिन ट्रेडिंग बंद हो जाएगी, राइट? ये होना चाहिए आपका डिसिप्लिन, ठीक है? रूल्स में ये होना चाहिए, ठीक है? तीसरा नंबर क्या है? ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करते करते हैं, ठीक है? मेंटेन करते हैं वो लोग। सबसे बड़ी चीज़ जो कि मैं भी करता हूँ, ट्रेडिंग जर्नल अभी तक मैं मेंटेन करता हूँ, क्योंकि आपको ये लॉन्गर रन में क्या होता है, एक चार्ट ही तो डालना होता है अपने ट्रेडिंग जर्नल में, और क्या होता है? एक चार्ट डाल दिया, उसमें कितना लॉसेस हुआ, क्या लर्निंग मिला उससे, बस इतना ही। कहाँ लिए थे, क्या किए थे, इतना ही बस। उसमें क्या ही देना होता है, तुरंत 2 मिनट का तो काम नहीं है। आप ट्रेडिंग जर्नल बनाओ खुद के, और जभी भी कभी भी आप लो फील करोगे, तो एक बार जर्नल देख लोगे अपना, और उसमें जो भी मिस्टेक्स किए होगे, लॉन्ग टर्म में आपको पता चलेगा कि मैंने ये मिस्टेक किया था, अभी अगर मैं ये नहीं करता तो मेरे को अच्छा रिजल्ट मिलता। तो आप उसी को देख के मोटिवेट होगे और अच्छा रिजल्ट ला के दिखाओगे अपने आप को। तो देखो इसमें क्या होता है, हर ट्रेडर का रीज़न इमोशनल लिखना चाहिए, इमोशन लिखना चाहिए, है ना? हर ट्रेडर को इमोशन भी लिखना चाहिए उसमें, ये भी अच्छा पॉइंट है। डेली मेडिटेशन एंड ब्रीथ वर्क, मेडिटेशन सबके लिए अलाउड है, बट मेडिटेशन कोई-कोई नहीं करता है। जैसे कि मैं मेडिटेशन नहीं कर पाता हूँ, इसीलिए मैं ब्रीथ करता हूँ सुबह-सुबह। थोड़ा ब्रीथ करने से, हाई ब्रीथिंग मतलब आप लंबा गहरी सांस लोगे जब, तो आपका माइंड थोड़ा शांत होगा। शाम में जब अच्छी हवा चल रही हो, उस टाइम पे लो, मस्त अच्छा लगेगा, आपका माइंड फ्रेश होगा। उसके बाद आप शांत रहोगे, शांत दिमाग में अच्छे डिसीजंस ले पाते हैं। पांचवा नंबर है टाइम बेस्ड ट्रेडिंग। आप हर टाइम ट्रेड मत करो। जैसे लंदन सेशन खुल रहा है, जैसे यूएस सेशन खुल रहा है 7 पीएम पे, तो 6 बजे से मैं 8 बजे तक करता हूँ, राइट? ट्रेडिंग 8 बजे तक मैं ट्रेडिंग करता हूँ, तो इसके बीच में मैं कुछ नहीं करता। तो 6 बजे से 8 बजे तक मेरा स्क्रीन टाइम रहता है। उसके बीच में मैं 2 ही घंटा देखता हूँ, फिर उसके बाद मैं दिन में लाइक यूरो सेशन में 2 घंटा उधर देखता हूँ, बस इतना ही। यही होना चाहिए आपका भी, 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम, हर टाइम पे नहीं बैठना है, नहीं तो आप ओवर ट्रेड कर करके अकाउंट ब्लो कर दोगे। ये गलती नहीं करना है, प्रोफेशनल ट्रेडर ये नहीं करते। रिवेंज ट्रेड नहीं लेते प्रोफेशनल ट्रेडर, रिवेंज ट्रेड नहीं करते। लॉस के बाद ब्रेक लेते हैं। हर ट्रेड के बाद मान लो एक ट्रेड में लॉस हो गया, अब ब्रेक चाहिए उसको, ठीक है? जरूरी है, ब्रेक से आपका माइंड फ्रेश होता है, आपका माइंड रिवाइज करता है। सातवां है बैक टेस्टिंग एंड रिव्यू। ये आपको कॉन्फिडेंस देगा, राइट? जब आप बैक टेस्टिंग करते हो अपने सेटअप पे, तो वो आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा, सिस्टम पर ट्रस्ट बढ़ता है, राइट? देखो लिखा भी है मैंने, सिस्टम पर ट्रस्ट बढ़ता है आपको, ठीक है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको जब भी टाइम मिले, आप ट्रेड ना देखो, कम से कम रिव्यू करो उसका, या चेक करो, अपना जर्नल चेक करो, या बैक टेस्टिंग करो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको मोटिवेट करेगा लॉन्ग टर्म में। अगर आप लॉसेस हुआ है, आप बैक टेस्ट करके देख लो, मोटिवेशन मिल जाएगी, क्योंकि आपको वहाँ रिजल्ट दिखेगा, राइट? आपने जो मिस्टेक्स किए हैं उसको रीड करो, एंड देन उस पे वर्क करो, एंड नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड हो जाओ उस पे, ठीक है? हर इमोशंस का सॉल्यूशन विथ एग्जांपल। देखो, फियर, डर से कैसे बचें, है ना? एसएल के पास जाते ही डर लगता है, राइट? इसको कैसे टैकल करें? एसएल को सिस्टम के बेस पर लगाओ, नॉट इमोशनल, सिस्टम के बेस पे लगाओ, नॉट इमोशनल के बेस पे। जैसे मान लो ऐसा लोअर हायर हाई बन रहा है, जो मेरा सेटअप है, मान के चलो यहाँ पे लगा दिए, अब छोड़ दो इसको। सिस्टम्स के अकॉर्डिंग हुआ, स्विंग लो पे मेरा एसएल था, कैंडल लो पे मेरा एसएल था, बस अब इसको चलना होगा, 1:3 दे देगा, नहीं तो फिर क्रैश करके चला जाएगा, काम खत्म। इसी तरह आपका इमोशनल होना चाहिए डिसीजंस। आप पोजीशन साइजिंग अच्छी रखो, राइट? आप हैवी क्वांटिटी मत लेके जाओ। अगर आपको डर लग रहा है, पोजीशन कम कर दो, आप अपना
जितना ले रहे थे उससे आधा ले लो। जब आप अच्छा कॉन्फिडेंस हो जाएगा आपको, अच्छा जब आप फ़ील करोगे लाइक कि अ, आप ठीक-ठाक इमोशन से ट्रेड कर रहे हो, उस टाइम पे आप हेवी क्वांटिटी से जा सकते हो। अफ़र्मेशन, एसएल मेरा ऐसा आपको दोहराना है जब भी आप डर लगे, एसएल मेरा गार्ड है, लॉस मेरा टीचर है, राइट? ये अपने आप को अफ़र्मेशन देना है, बोलना है ऐसा आपको बिगिनर में, क्योंकि जब तक आप ऐसा अफ़र्मेशन नहीं देते हो, आपका माइंड प्रिपेयर्ड नहीं होगा इसके लिए। जब तक अपने आप को, माइंड को नहीं समझाओगे आप कि स्टॉप लॉस आपका गार्ड है, स्टॉप लॉस आपका आपको लर्निंग देने आया है, तो नहीं होने वाला, क्योंकि प्रॉफ़िट क्या है? प्रॉफ़िट आपको बस थोड़ी टाइम के लिए दिखता है। प्रॉफ़िट कुछ लर्निंग नहीं देके जाता है, कभी भी। अगर आप लॉस करते हो तो ज़्यादा एनालिसिस करोगे इंस्टेड ऑफ प्रॉफ़िट। मैंने ये देखा है। लॉस करोगे तो क्यों लॉस हुआ, ये हुआ, तो रीज़न ढूँढोगे क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, ठीक है? आपका माइंड एक्टिवेट होता है। तो इसके लिए भी ये नहीं करना, आपको लॉसेस को भी पॉज़िटिवली देखना है। लेकिन हाँ, सिस्टम पे लॉस होना चाहिए, कहीं भी आप रैंडम ट्रेड कर रहे हो, वो नहीं, ठीक है? अगला पॉइंट है ग्रीड, लालच। टारगेट के बाद भी ट्रेड होल्ड करना, ये गलत है। क्योंकि आपका टारगेट आ चुका है मान लीजिए, अब वहाँ से 1-2 दिन तो मूव दे दिया बहुत खतरनाक। अगली बार से क्या होगा, टारगेट आ गया आप होल्ड कर रहे हो। यहाँ पे टारगेट था आप होल्ड कर रहे हो। जैसे ही ऊपर गया फिर से क्रैश हो गया। सारा प्रॉफिट गया प्लस लॉस हो गया। क्या था ये? ये भी नहीं करना है, राइट? आपको फिक्स्ड रहना है स्टार्टिंग में, बिगिनर जब हो आप, तो उस टाइम पे फिर आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हो, जब थोड़ी सी क्वांटिटी छोड़ दो, ये सब कर सकते हो। पार्शियल बुकिंग करो, राइट? वही चीज़ बोला गया। अफर्मेशन करो। इसमें भी है स्मॉल गेन बिग बिग लॉस, है ना? स्मॉल गेन बिग लॉस, ऐसा हो जाएगा। स्मॉल गेन ठीक है, बिग लॉस से भाई स्मॉल गेन अच्छा बात है, ये बताया गया इसमें। होप, आशा, ये नहीं करना। ट्रेड लॉस में फिर भी होल्ड किए जा रहे हो आप, ये एसएल फिक्स रखो, इसमें इसका सोल्यूशन यही है। आप होल्ड ही मत करो, इसका एसएल ही फिक्स्ड रखो, एसएल लगा दो। सबका सोल्यूशन लगभग सेम है कि आप एक ट्रेड लेते हो लॉजिक के साथ और सिस्टम के साथ, और आप एसएल लगाते हो और फिर टारगेट लगाते हो बस, और आप कुछ नहीं करते, उसके बाद देखते हो जब मार्केट मोमेंटम करती है, या तो आपको प्रॉफिट होगा या तो आपको लॉस होगा, राइट? आप बस उसका जर्नल बना के रख सकते हो, सिंपल इतना ही करना है आपको, बीच में कुछ छिड़कानी नहीं करनी है अगर आप बिगनर हो तो। जब आप एक इंटरमीडिएट लेवल पे आ जाओगे, उस टाइम पे आपको ट्रेलिंग मेथड सीखना है कि कैसे मैं इसे बचा सकता हूँ, मैं कैसे स्मार्टली मूव कर सकता हूँ अपने चार्ट्स को। लाइक थोड़ा बहुत अगर जब मार्केट आपकी डायरेक्शन में मूव करे तो आप अपना एसएल को प्रोटेक्ट कर सकते हो। उस टाइम पे आपका एसएल प्रोटेक्ट हो जाएगा और आपका एसएल भी छोटा होने लगेगा, धीरे धीरे ये चीज़ आपको एक्सपीरियंस होने लगेगा, राइट? तो इसके लिए मेहनत करना है। मार्केट इज सुप्रीम, ये समझना होगा आपको। मार्केट भगवान है भाई, सब जगह। जब मैं स्टॉक मार्केट में करता था, कुछ मेरे जो मेंटोर्स थे, जिनसे मैं पहले यूट्यूब में देखता था, बेस्ट आदमी थे वो सीधा मेरे को स्टॉप लॉस सबसे पहले मैं जब मार्केट में आया, सबसे पहले कोई इंसान था जिसने मुझे स्टॉप लॉस सिखाया, तो उसका मैं शुक्रिया अदा करूंगा, राइट? स्टॉप लॉस, मार्केट भगवान है, भाव भगवान छे, उसने उसका एक डायलॉग था, भाव भगवान छे। आई लव दैट गाय। प्लेन प्लान रिपीट करो रोज, राइट? प्लान रिपीट करो डेली, आपको वही करना है, सेम चीज। बोर्डिंग सिस्टम में ही पैसा बनता है। रिवेंज ट्रेडिंग से कैसे बचना है? लॉस के बाद तुरंत न्यू ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है? 30 से 60 मिनट ब्रेक लो, जर्नल लिखो, इसका लॉस को एक्सेप्ट करना सीखो, राइट? ये सब चीजें करो, तीनों चीजें। ये तीन जैसे लॉस हुआ, 30 से 60 मिनट आप रुक जाओ, जर्नल लिख दो, और फिर कहीं घूमने चले जाओ, बाहर चले जाओ, बट स्क्रीन से हट जाओ। लॉस को एक्सेप्ट करना सीखो। मान लो कि आपका लॉस हो चुका है, ठीक है? इतना जब आप ट्रेड लेते हो उस टाइम पे ही अपने आप को समझा लो कि ये पैसा मेरा नहीं है, चला जा सकता है। आने का जो है वो तो आएगा ही, बट जा सकता है, आप पहले से डिसाइड कर लो लाइक ये चला गया, तब आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी इस चीज़ पे। ओवर कॉन्फिडेंस, सिस्टम छोड़कर मैनुअली डिसीजन लेना, राइट? ये गलत है। आप ओवर कॉन्फिडेंस में आके सिस्टम छोड़ के कहीं भी, मान लो मेरे को यहाँ पे लग रहा है बाइंग जाएगा, ब्रेकआउट होने वाला है, ब्रेकआउट पे बाय कर लिया, फिर जाके फेलियर हो गया, बाद में जाके मेरा टारगेट गया, तो ये नहीं करना चाहिए था। मैं सिंपल यही इसी पे करता हूँ, मैं इसीलिए इसका एग्जाम्पल देता हूँ। मेरी जो कंडीशन है मैं बस उसी को जानता हूँ। हर ट्रेड में सेम रूल्स अप्लाई करो, हर ट्रेड में आपको सेम रूल अप्लाई करना है, राइट? क्योंकि सेम रूल से आपका डिसिप्लिन बनेगा, आपका हैबिट बनेगा, प्लस उसमें मास्टरी हो जाएगी आपकी। पास्ट ट्रेड का रिव्यू करो, बेस्ट चीज़ कॉन्फिडेंस के लिए। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, इससे कैसे बचें? दूसरे लोग ट्रेड ले रहे हैं, मुझे भी लेना चाहिए। ये होता है, कोई कोई होता है ना कि आपके साथ में ट्रेड करता है, दूसरे लोग भी ले रहे हैं तो, या कोई स्ट्रीम पे ले रहा है तो उसको देख के आप भी ट्रेड ले लिए, ये नहीं करना है। खुद के एनालिसिस से लेना है। प्लस फोमो, अगर मार्केट में चल रहा है ट्रेड और लग रहा है कि अब ब्रेकआउट हो जाएगा, ब्रेकआउट हुआ नहीं है, लग रहा है कि ब्रेकआउट हो जाएगा, और मान लेते हैं एक कंडीशन ड्रॉ करता हूँ मैं, ऐसा ऐसा, ठीक है?
ऐसा डाउन 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 ऐसा हो गया। ऊपर से रेजिस्टेंस था, हाई से लिक्विडिटी ले चुकी थी, ठीक है, मार्केट ने, ऐसा गिर रहा था। अब लग रहा है कि ये गिर जाएगा, गिरा नहीं है पूरा, ऐसा हुआ ही है, बट आपने यहीं पे सेल कर दिया पहले ही, कंफर्मेशन मिला नहीं, अब ऊपर गया मार्केट फिर से गिरा, तो ये आपने पहले ही एंट्री कर दी, आपका एंट्री यहाँ था लिक्विडिटी के बाद, राइट? ये नहीं करना, यही होता है फोमो, कि मैंने पहले ही एंट्री, अब लगता है गिर जाएगा, अब गिर जाएगा, बट गिरा बाद में, आपका ऐसा हिट हो गया, बाद में गिर गया, यही फोमो का दिक्कत होता है। सेटअप बेस्ड पे ट्रेड करो, राइट? यही है। मिस्ड मूव को नॉर्मली मानो, जब हो जाए छूट जाए कोई बात नहीं, एक जाएगी दूसरी आएगी, ट्रेड है भाई। क्वालिटी बेटर होती है क्वांटिटी से ऑलवेज। इम्पेशेंट, इसका क्या सही दिया, इसका क्या सोल्यूशन है? सिस्टम का वेट नहीं होता है, राइट? प्रॉब्लम, चार्ट देखकर फोर्स एंट्री से बचो, ये मत करो भाई, फोर्सफुली एंट्री कहीं भी मत बनाने लगो अपने माइंड से कि लाइक यहाँ सेटअप मेरा बन चुका है, यहाँ पे ट्रेड लेता हूँ, ऐसा नहीं करना है आपको। रिमाइंडर, नो सेटअप नो ट्रेड, ये अपने आप को रिमाइंडर दो, नो सेटअप नो ट्रेड, बंद कर दो, घूमने फिरने चले जाओ, मस्त, वो ठीक है, बट ये सब ट्रेड लोगे उल्टा लॉस करोगे, लॉस होगा, साइकोलॉजी खराब होगी, साइकोलॉजी खराब होगी, आपकी पूरा पूरा वीक खराब हो जाएगा, वीक खराब हो जाएगा, आप फिर जब स्टडी करने जाओगे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, नेक्स्ट वीक भी खराब जाएगा आपका, इसीलिए वो जरूरी है, कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है, और वो आएगा आपका सिस्टम पे रहना, तभी जब आप सिस्टम से चलोगे, रूल से चलोगे। टिप्स, जब डर लगे या लॉसेस चल रहा हो, क्या करना चाहिए हमें? सबसे बड़ी चीज़ क्या करना चाहिए? ट्रेड लेते वक़्त डर लगता है, क्यों लगता है? एसएल, क्योंकि उस टाइम पे आपको स्टॉप लॉस, मतलब पैसा खोने का डर रहता है, राइट? देखो तो उसका क्या है, इसका सॉल्यूशन, एसएल, अ, रिस्क छोटी रखो, ना पहले पेपर ट्रेडिंग करो, या तो पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो, या तो ऐसा छोटी रखो अगर तो आपको डर लग रहा है, कॉन्फिडेंस आएगा पेपर ट्रेडिंग से, नहीं तो आप छोटी एसएल से भी कर सकते हो, रियल कैपिटल से, राइट? ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, और ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। कंटिन्यूअस लॉसेस अगर हो रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? ट्रेडिंग ब्रेक लो, लास्ट ट्रेड को एनालिसिस करो, अपने जर्नल को देखो जाके, उसको ठीक करो, कैसे हो सकता है उस पे स्टडी करो, क्या आपने मिस्टेक्स की उस पे काम करो, अपने सेटअप्स पे चेक करो कि आप सही ट्रेड ले रहे हो नहीं ले रहे हो। फोमो सेटअप्स के लिए आप पिछला वीडियो देख सकते हो, मैं और वीडियोस लाने वाला हूँ सेटअप्स के अकॉर्डिंग, इस पे क्लियर करके, ताकि आपको क्लियर समझ आए कि सेटअप एक्चुअली मैं कैसे ट्रेड करता हूँ लिक्विडिटी के बेस पे, और आप कैसे कर सकते हो, राइट? आपके पास भी एक सेटअप होना चाहिए, और आप जितना इसको बेटर तरीके से समझोगे, आपके लिए उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि सेटअप खुद का हो तो आप बेटर परफॉर्म कर पाओगे, क्योंकि आपको हर ड्रॉ डाउन पता होगा उस चीज़ का, कहाँ चलेगा कहाँ नहीं चलेगा, इसीलिए मैं कहता हूँ इस पे टेस्ट करना इतना बार कि लाइक आप इस पे मास्टरी कर जाओ, और लिक्विडिटी पे मास्टरी किए तो आपको मार्केट में प्रॉफिटेबल होने से कोई नहीं बचा सकता है। फोमो, वेट करो, बिना सेटअप के एंट्री नहीं लेना है, ठीक है? वन ट्रेड, ठीक है, जाएगा दूसरा ट्रेड आएगा, बट रूल से चलना है हमें, राइट? देखो रूल से चलना है हमें, फोमो नहीं होने देना है। हाफ सेटअप है, हाफ सेटअप है तो क्या थोड़ा सा बना है, वही तो मैंने बोला, हाफ सेटअप है, ऑलमोस्ट बना है, अवॉइड करो, ऑलमोस्ट सेटअप नहीं चलेगा बॉस, नो सेटअप इज इक्वल टू नो सेटअप, अवॉइड करो। माइंड फ्रस्ट्रेटेड है, जर्नल लिखो, हाँ, माइंड फ्रस्ट्रेटेड, जर्नल लिखो, मेडिटेट करो, वॉक करो, वॉक करो, मेडिटेशन नहीं कर सकते तो कम से कम शांति से वॉक करो, सामने माइंड फ्री होगा, डीप ब्रीदिंग करो, ठीक है? हमारा 7 पॉइंट रहेगा, डेली ट्रेडिंग चेकलिस्ट, ये होना चाहिए आपके पास, एक बिगनर के पास बहुत ज़रूरी है। ये चेकलिस्ट बनाओ, क्या आज आपने रूल फ़ॉलो किया या सेटअप के साथ, क्या आज आपने लिया? क्या आज आपका सेटअप रेडी है? देखो पहला नंबर है, क्या आज आपका सेटअप रेडी है? ये चेक करना। एसएल और टीपी क्या आपके अकॉर्डिंग लग रहा है? छोटा-छोटा, छोटा एसएल होना चाहिए, बड़ा एसएल लगा दोगे तो वो भी प्रॉब्लम है, आपका कैपिटल लॉस हो सकता है बड़ा, 1 से 2% का रिस्क लेना बस, ठीक है? क्या आपने पोजीशन साइज़िंग ठीक की है? सेम, आपका रिस्क मैनेजमेंट में आ गया ये। क्या ट्रेडिंग जर्नल, आपको एक बार ही फिक्स करना होता है इसको, उसके बाद आपका फिक्स हो जाता है कि हाँ, आपको माइंड में आ जाता है इतना ही का रिस्क होना चाहिए मेरा। क्या ट्रेडिंग जर्नल अपडेट किया? पिछला ट्रेडिंग जो किया है उसको अपडेट करना है आपको, और फिर अभी जो करोगे नेक्स्ट टाइम उसको भी अपडेट करना है आपको। क्या इमोशन स्टेबल है आपका? इमोशनल स्टेबल हो आप मन से, तो वो भी चेक करना है कि अगर आपको बहुत अच्छा बहुत गुस्सा आ रहा है, या आपको बहुत दुःख हो रहा है, या आप बहुत हँसी-खुशी मिजाज में भी हो तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि आप बहुत चिल माइंड से आए हो, और चिल करने के चक्कर में आप बिना सेटअप के ही ट्रेड मार दिए, बस वहीं प्रॉब्लम हो जाती है। एक ट्रेडर को इमोशंस, ज़ीरो इमोशंस होनी चाहिए, ऐसा तभी वो जाके, ऐसा होता है बट ऐसा हम लोग कर नहीं सकते, क्योंकि हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमारे अंदर इमोशंस होते हैं, राइट? हमें सब होता है कि ये ले लेते हैं, ये कर लेते हैं, बट आपको सिर्फ रूल से चलना है,
ये स्टॉप लॉस, ये टारगेट, यहाँ एंट्री, सेटअप के अकॉर्डिंग काम खत्म, भूल जाना है इसको, इतना ही कर सकते हैं हम लोग बस। केस स्टडी जैसे एक बताया तो एग्जांपल के लिए रवि का ट्रेडिंग डे। रवि ने एक ट्रेड लिया, एसएल के पास गया, उसने एसएल हटा दिया। ये सबसे बड़ी गलती है भाई, कभी मत करना। एसएल मत हटाना, एक्सेप्ट करो, हो जाए, हिट हो जाए। प्राइस और गिर गया, बड़ा लॉस हो गया, कैपिटल खत्म। गुस्से में तुरंत एक और ट्रेड लिया, फिर लॉस। देखो, ये हुआ रिवेंज ट्रेडिंग का लॉस। प्रोफेशनल सोल्यूशन क्या है इस चीज का? एसएल फिक्स रहता तो रिस्क लिमिटेड होता, राइट? एसएल यदि उसका फिक्स रहता तो लिमिटेड रिस्क होता। इस वीडियो को पूरा क्लियर धीरे धीरे दो रिपीट करके देखना आप लोग, जितना बार देखोगे उतना रिवीजन होगा माइंड में, और उससे आपका अ, इस चीज को, इस पॉइंट्स को कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि एक ट्रेडर के लिए रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एसएल फिक्स रहता तो रिस्क कम होता उसका, राइट? एक प्रोफेशनल सोल्यूशन इसका यही निकल सकता है। ब्रेक लेता और रिवेंज से बचता, जैसा कि उस एग्जांपल में हम लोग ने देखा, ब्रेक लेता तो उसका माइंड फ्रेश हो जाता। जर्नल में लिखता, जर्नल में लिखता तो सीख मिलती, आगे से नहीं करता। जर्नल अगर बनाएगा तो उसको आगे से नहीं बनाएगा। अगर मान के चलिए कभी संडे हुआ तो आपको जर्नल चेक करते हो, उस टाइम पे कुछ भी मिस्टेक्स जो भी हैं, आप अपने जब जर्नल चेक करोगे उस टाइम पे जब देखोगे कि मैंने इतने सारे लॉसेस क्यों किए हैं, उसमें से सेटअप को एनालाइज करोगे कि मैंने कितने सारे ट्रेड को सेटअप्स पे लिया है। तो जब आपने सेटअप्स पे लिया होगा तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ट्रेड प्रॉफिट भी जाएगा, लॉसेस भी होंगे। बट अगर आपने रैंडम ट्रेडिंग की होगी तो आपको पता चलेगा कि मैंने सारे रैंडम ट्रेड किए हैं, बस साढ़े 20 साढ़े के सारे रैंडम ट्रेड किए थे और ऐसे ही लॉस हुआ मेरा, इसीलिए आपका कॉन्फिडेंस गिर रहा होगा। बट ये देख के आपको थोड़ा ना थोड़ा बिलीव आएगा कि अब मुझे सिस्टम फॉलो करना चाहिए, राइट? तो ये भी एक अच्छा अप्रोच हो सकता है आपके लिए। 9th नंबर एंड लास्ट कंक्लूजन हम लोगों का, कि ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट बीइंग राइट, इट्स अबाउट मैनेजिंग रिस्क एंड स्टेइंग डिसिप्लिन्ड। एक ट्रेडर के लिए सबसे बड़ी चीज डिसिप्लिन होता है। डिसिप्लिन मीन्स व्हाट? उसका रूल्स। बस इमोशंस आएंगे, पर आपका सिस्टम उसे स्ट्रॉन्ग, उससे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इमोशंस तो आएंगे, आपका सिस्टम उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, राइट? हर इमोशंस का सोल्यूशन है। कंडीशन ये है कि डिसिप्लिन मेंटेन्ड रखो। एज आई सेड, डिसिप्लिन। क्वालिटी ट्रेड्स ही प्रॉफिट देता है, रैंडम ट्रेड्स सिर्फ स्ट्रेस बढ़ाता है। ये नहीं करना, रैंडम ट्रेडिंग नहीं करनी भाई किसी को भी। तो ये एक बेटर पॉइंट हो जाएगा सबके लिए। 9 पॉइंट्स थे इसमें से। इसका मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूंगा, टोटल ये पीडीएफ जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डाउनलोड करके इसको बार बार रीड कर सकते हो। और इन सब चीज़ों पे काम करो। सेटअप्स के लिए मैं कुछ दिन में वीडियो बनाऊंगा, और वीडियोस आएंगे। आप सेटअप्स को अच्छे से समझना, प्लस उसमें बैक टेस्टिंग करना, पढ़ना, स्टडी करना, उस चार्ट्स को पढ़ना सीखना कि लिक्विडिटी कहाँ हुई और कैसे चला। सेटअप्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ मेजर पॉइंट्स थे, ये कुछ इमोशंस थे, ये जो इमोशंस का सॉल्यूशन हो चुका है, और ये कुछ इमोशंस थे जिसका सॉल्यूशन हमने उधर डिस्कस किया, राइट? तो ऐसे ही आप लोगों को अपना इमोशंस को कंट्रोल करना है, इन सभी सॉल्यूशन से बचना है, इन सभी एग्जाम्पल्स को आप देखना है कि ये सब मिस्टेक्स नहीं करनी, और इसका सॉल्यूशन ये है, समझना होगा। और कैसे हम लोग इस चीज़ से बच सकते हैं, विद एग्जाम्पल ये रहा, एफर्मेशन करना है, अपने आप को समझाना है, ये सब भी करना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। गुड नाइट।